In today's class, we are going to proceed with our miscellaneous exercise. जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एक रीजन ये है कि क्लास 11 में चैप्टर था चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो वो आपके सिलेबस से हट गया था। उस कंसेप्ट को समझना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको एक मैट्रिसेस गिवन है ए, राइट। मैट्रिसेस ए हैज बीन गिवन, प्रूव दैट ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ये आपको वैल्यू गिवन है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होता है कि n की टर्म्स में आपको वैल्यू गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि प्रूव करो कि ये ए रेज़ टू पावर n इस वैल्यू के इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जिस कंसेप्ट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन का कंसेप्ट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जब हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 3। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम n को 1 के इक्वल पुट करते हैं। किसके इक्वल पुट करते हैं? 1 के इक्वल। और लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, वो राइट हैंड साइड के क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। समझ पा रहे हो? ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, जब हम प्रूव करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं 3 स्टेप। स्टेप वन में क्या करना होता है? हम n की जगह 1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 1। और जब आप n की जगह 1 पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, वो राइट हैंड साइड के क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? तेरह सारी चीजें। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने आपको? पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1। तो जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो a रेज टू पावर 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो या फिर अगर नॉर्मल वे में लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिखो, लेफ्ट हैंड साइड is equal to a raised to power of, that is a, and what is the value of a? What is the value of a? 3 minus 4 1 minus 1। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, ओके। और राइट हैंड साइड, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं व्हाट इट विल बी? अब n की जगह क्या पुट करोगे? 1। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2 इंटू 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 1, और 1 माइनस 2 हो जाएगा -1। कैन आई से that left hand side is equal to right hand side? It implies left hand side is equal to right hand side। ठीक है, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो पहला स्टेप हो गया क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होता है? सबसे इजी स्टेप होता है इसमें, कुछ नहीं करना होता। मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट कि जो भी आपकी गिवन वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर गिवन क्या है? a रेज टू पावर है। तो लेट अस सपोज दैट a रेज टू पावर k इज 2। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम n की जगह, अगर हम n की जगह k पुट करेंगे तो ये ट्रू होगा। n की जगह अगर हम k पुट करेंगे तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। इट मीन्स n की जगह k पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड जो होगी हमारी, वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। हमने मान ही लिया, प्रूव नहीं करना, ये हमने मान लिया। सबसे इजी स्टेप होगा, सिर्फ लिखना होता है। तो सेकंड स्टेप में क्या करोगे?
पुट n इज इक्वल टू के, पुट n इज इक्वल टू के, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा आपका a रेस टू पावर के, a रेस टू पावर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2k, कुछ नहीं करना, जहाँ है ना उसकी जगह k लिखना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -4k, देन k, देन 1 - 2k। यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे बताओ। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। n इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आनी चाहिए इक्वल। सेकंड स्टेप में कुछ नहीं करना, लेट अस सपोज दैट, मैं लिख भी देता हूँ एग्जैक्ट पेज में आपको लिखना होता है इसको। लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट a raised to power k is 2, ठीक है। a raised to power k is it clear? तो a raised to power k जो होगा इस वैल्यू के इक्वल होगा, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। चलो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर क्या ले लेते हैं 1। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3 होता है आपका we shall prove that, we shall prove that it is true for n is equal to k plus 1, it is true for n is equal to k plus 1, ठीक है। अगर यहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, let us suppose that it is true for n is equal to k, it is true for n is equal to k। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, कैसे लिखना है आपको, we shall prove that it is true। अब आपको प्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, that it is true for n is equal to k plus 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली देखो सिंपल सी बात है, k को किससे रिप्लेस किया था आपने, k को n से रिप्लेस किया था ना। तो बेसिकली जहाँ k है वहाँ n है, जहाँ k है उसकी जगह मुझे क्या लिखना है k प्लस 1। ये चीज समझ में आ रही है, जहाँ k है वहाँ मुझे क्या लिखना है k प्लस 1। तो कैन आई से दैट a raised to power k plus 1, a raised to power k plus 1, it will be equal to, जहाँ k है वहां पर क्या लिखोगे k प्लस 1। तो ये किसके इक्वल होगा 1 प्लस 2, k की जगह k को किससे रिप्लेस करोगे k प्लस 1 से। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है, -4 k प्लस 1, ये क्या हो जाएगा k प्लस 1, 1 - 2 k प्लस 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका a रेस टू पावर k प्लस 1, फर्दर ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 2, -4k -4 k प्लस 1, 1 - 2k -2। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। a रेस टू पावर k प्लस 1 इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली ये 3 + 2k -4k -4 k प्लस 1 और -1 - 2k, या फिर फॉर दैट मैटर यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 + 2k। पहले बताओ ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये भी समझ पा रहे हो। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके इक्वल है। अब राइट हैंड साइड तो जितनी सिंप्लीफाई हो सकती थी आपने कर दिया, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करो। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, कैन आई से दैट a रेज़ टू पावर k प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर k इंटू a, लिख सकता हूँ ना। a रेज़ टू पावर k की वैल्यू क्या है आपकी, ये आपकी a रेज़ टू पावर 2k की वैल्यू है।
ये आपकी वैल्यू है a रेज़ टू पावर 2k और a की वैल्यू क्या है आपकी ये आपकी k की वैल्यू समझ में आ रही सारी बात ठीक है। तो यहाँ से पहले हम वैल्यूज को नोटिफाई कर लेते हैं a रेज़ टू पावर k a रेज़ टू पावर k की जगह क्या आ जाएगा 1 + 2k k -4k 1 - 2k ये समझ में आ रहा है ठीक है। तो a की जगह क्या आ जाएगा 3 -4 1 -1 इज इट क्लियर ठीक है। क्लियर हो गया आंसर ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ठीक है। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो इसके साथ होगा मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। थ्री को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 ठीक है। फिर -4k को 1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा -4k ये चीज क्लियर हो गई। ऐसे 1 + 2k को जब आप -4 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा -4 + -8k और -4k को -1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा +4k ये भी समझ में आ रहा है। ऐसे जब हम k को 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा और k को 1 के साथ करेंगे तो +1 -2k को -4 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा -4 माइनस k को 3 के साथ किया तो 3k हो गया फिर 1 -2k 1 -2k क्लियर हो गया। फिर k को -4 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा -4k -1 × 1 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2k। यहाँ पर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते क्लियर है सारी चीजें ठीक है। अब आगे देखो क्या हो जाएगा 3 6k -4k +2 इज इट क्लियर ठीक है। और यहाँ देखो -4 -4k और यहाँ देखो 3k -k कैसे लिख सकता हूँ 1 + k और यहाँ देखो -1 और -2 राइट। अब यहाँ तो फिर इसको -1 -2k कर देते हैं -1 -2k तो यही आपकी ये आपकी राइट हैंड साइड ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। तो देखो ये आपकी राइट हैंड साइड अगर आप इसे मैच करके देखो तो देखो ये कितना आ रहा है 3 + 2k तो ये भी कितना 3 + 2k -4k -4 ये भी कितना आ रहा है -4 ये देखो -4k -4 आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता सेम है ठीक है। फिर क्या आपका k+1 तो ये भी कितना है 1 + k और k+1 बोथ आर सेम -1 -2k -1 -2k यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ कह रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें ठीक है। ठीक है तो ये जो आपका थर्ड स्टेप था ये आपका प्रूफ हो गया इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Can I say that it implies it is true for k+1 right। ये तीन स्टेप पूरे हो गए इसके बाद कैसे लिखोगे therefore by principle of mathematical induction ठीक है it is true for मैथमेटिकली इसको बोलते हैं all या फिर डायरेक्टली आप इसको लिखो for all it is true for all n belongs to natural यानी कि n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे जो गिवन वैल्यू थी a रेज़ टू पावर n की
सभी वैल्यू पर ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के तीनों स्टेप में ये क्या आ गया हमारा, ट्रू आ गया। समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 आपको रखना होता है, ठीक है, और हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। सबसे इजी स्टेप, स्टेप 2, हम सपोज करते हैं कि जो भी वैल्यू गिवन है वो ट्रू है, तो n की जगह सब में k पुट करना होता है। हम मान लेते हैं कि वो ट्रू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 3, कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू होगा, ये हम प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव दैट। और अगर तीनों स्टेप प्रूव हो जाते हैं देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये प्रूव होगा कि ये ट्रू है। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, तो मिसलिनियस का थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। Now let us move to the next question, that is question number 2. अब इसमें भी देखो a raised to power n दिखाई दे रहा है आपको। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। a raised to power n, आप ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है। 3 raised to power n, ये -1, ये 3 raised to power क्या है, n -1। ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, मैं ठीक कर देता हूँ इसको। ये सारा 3 raised to power n -1। a raised to power n की ये वैल्यू, ठीक है। जैसे आपने देखा a raised to power n इन टर्म्स ऑफ n वैल्यू है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए किस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो a raised to power n क्या है आपका, a raised to power n है आपका 3 raised to power n -1, 3 raised to power n -1, 3 raised to power n -1। दिस इज अवर गिवन वैल्यू, ठीक है। ये देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ से भी समझ में आया था कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। और पहला स्टेप क्या होगा, 4n इज इक्वल टू 1, 4n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है आपकी, a raised to power 1, that is a, and what is the value of a here, 1 1 1 1 1 1 1 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं राइट हैंड साइड फाइंड करता हूँ यहाँ पर, तो n की जगह 1 रखो तो क्या हो जाएगा, देखो कहने से 3 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। तो n की जगह 1 रखोगे तो 1 -1 तो 0 ही आएगा, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 3 रेज़ टू पावर 0। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है आपका, 1। इसमें जो आपकी राइट हैंड साइड है ये भी क्या होगी, 1 1 1 1 1 1 1 1। इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, that means it is true for n is equal to 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको सिर्फ लिखना है क्या, let us suppose that it is true for n is equal to k। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। it is true for n is equal to k, तो देखो a raised to power k सारी वैल्यू क्या है, 3 रेज़ टू पावर n -1 है, मैं क्या लिखूंगा, 3 रेज़ टू पावर k -1। ये समझ में आ रहा है, 3 रेज़ टू पावर k -1। क्लियर है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, we shall prove that it is true for n is equal to k plus 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर k plus 1,
इक्वल टू, देखो अगर मैं इस के की जगह, के प्लस वन रखता हूँ तो माइनस वन, तो के आएगा ना। तो कहने से दैट थ्री रेस टू पावर के आएगा वैल्यू पर, तो ये हो जाएगा थ्री रेस टू पावर के, थ्री रेस टू पावर के, थ्री रेस टू पावर के। तो राइट हैंड साइड जितना सिंप्लीफाई हो सकती थी हमने कर दिया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको। अब मुझे किसको सॉल्व करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करना होगा लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आराम से रिलैक्स होकर देखो, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नाउ जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज इक्वल टू ए रेस टू पावर के प्लस वन। ए रेस टू पावर के प्लस वन कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ए रेस टू पावर के इंटू, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ए रेस टू पावर के क्या है आपका, थ्री रेस टू पावर एन माइनस वन था ना, ए रेस टू पावर एन, ए रेस टू पावर के क्या होगा, थ्री रेस टू पावर के माइनस वन, ये समझ में आ रहा है। थ्री रेस टू पावर के माइनस वन, ये क्लियर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यस वन 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 वन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही होगा, ठीक है। व्हाट वी विल हैव, थ्री रेस टू पावर के माइनस वन प्लस थ्री रेस टू पावर के माइनस वन प्लस थ्री रेस टू पावर के माइनस, ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही आगे होगा, थ्री रेस टू पावर के माइनस वन प्लस थ्री रेस टू पावर के माइनस वन, थ्री रेस टू पावर के माइनस। फिर फर्स्ट रो को थर्ड रो के कॉलम के साथ करोगे, फिर क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी आपकी, इसी समझ पा रहे हो, ठीक है। तो कहने से दैट ये वैल्यू भी सेम ही होंगी। एग्जाम में पूरा लिख के आना, कहीं वहां पे ऐसे करके आना, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई x प्लस एक्स प्लस एक्स तो क्या होता है, थ्री एक्स होता है ना। तो अगर ये हो गया एक x, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कहने से इट विल बी इक्वल टू थ्री इंटू थ्री रेस टू पावर के माइनस वन। ऐसे ये वैल्यू जो होगी ये भी क्या होगी, थ्री इंटू थ्री रेस टू पावर के माइनस वन, और ये जो वैल्यू है ये भी क्या होगी, थ्री इंटू थ्री रेस टू पावर के माइनस वन, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी होगा थ्री इंटू थ्री रेस टू पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री रेस टू पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री रेस टू पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री रेस टू पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री रेस टू पावर के माइनस वन, और थ्री इंटू थ्री रेस टू पावर के माइनस। अब देखो बेस तो आपका सेम है, बेस आपका सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री रेस टू पावर वन प्लस के माइनस वन, ये कट जाएगा। तो सारी वैल्यू कितनी होगी, थ्री रेस टू पावर के, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बेसिकली it will be equal to what, 3 raised to power k, 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 तो ये आपकी वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। देखो क्या राइट हैंड साइड यही थी हमारी, यही थी ना। तो कैन आई से दैट it implies what, it implies left hand side is equal to right hand side, therefore by principle of mathematical induction it is true for all and belongs to, क्लियर हो गया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, अपना करवा रहा हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन।
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है आपका, क्वेश्चन इज ये आपको मैट्रिसेस ए गिवन, आपको शो करना है, शो दैट ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर अगेन इन टर्म्स ऑफ एन है। एक तो यहाँ से इंट मिला, दूसरा इंट क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो समझ में आ गया इन टर्म्स ऑफ एन प्रूव करना है, और फोर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन इक्वेशन है वो क्या है हमारी, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर है इक्वल टू ए रेज टू पावर एन आई प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन डी ए, यही है। पहले क्या होगा, फोर एन इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर वन, एन की जगह वन पुट करोगे ये क्या हो जाएगा, ए आई, एन की जगह वन, देखो वन माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो वन, वन इंटू वन ये भी वन, बेसिकली क्या होगा, बी होगा, ये समझ में आ रहा है, इट विल बी, ये हो गया प्लस बी। कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, यस और नो, ठीक है। दैट इज इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, let us suppose that let us suppose that it is true for n is equal to k, ठीक है। जहां n है, n की जगह क्या पुट कर दोगे, k, तो क्या हो जाएगा, ये ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के, ए रेज टू पावर के इंटू आई प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी ए, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर वन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, we shall prove that it is true for n is equal to k plus वन, ये भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए, सिंपल सी बात है, जो k था वही n है, तो k की जगह क्या हो जाएगा, k प्लस वन इक्वल टू ए रेज टू पावर इंटू आई प्लस फिर k की जगह k प्लस वन ए, ये k प्लस वन, देखो अब मैं यहाँ पर k प्लस वन पुट करता हूँ, माइनस वन, क्या नहीं सीधे k हो जाएगा, तो मैं इसको ले सकता हूँ ए रेज टू पावर k इंटू बी ए, यस और नो, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल स्टेप है, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब देखो, अगर मैं इसको प्रूव करूँ ए रेज टू पावर आई, इसको मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है आपका, ए आई प्लस बी ए, मैं इसको ले सकता हूँ रेज टू पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए, यस और नो। अब ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के, ये आपके पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर वन से, ये देखो, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए रेज टू पावर के इंटू आई प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी ए, ये समझ में आ रहा है। और ये आपका एज इट इज आ जाएगा ए आई प्लस बी ए यूजिंग इक्वेशन वन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे, अब देखो इसको, पहले इस वैल्यू को, पहले मैं इस वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल गेट, देखो बेस सेम है, ए रेज टू पावर के और ए रेज टू पावर वन, तो क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर
के प्लस वन, ये समझ में आ रहा है। आई इंटू वाई, आई स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। अब इसी वैल्यू को जब मैं इस वैल्यू के साथ करूंगा तो क्या होगा, प्लस ए रेस टू पावर के ई ए, ये मैंने लिखा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देन अब मैं इस वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों के साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। व्हाट आई विल गेट, प्लस क्या हो जाएगा, के तो आपका एज इट इज आ जाएगा, बेस सेम है, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, कहने से दैट ए रेस टू पावर के हो जाएगा, यस और नो। और साथ में क्या हो जाएगा, आई, या पहले मैं बी ए लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका बी ए और इंटू में आई। अब समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब यही सारी वैल्यू को जब बी ए के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के ए रेस टू पावर के माइनस वन बी इंटू बी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब जो चीज समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, जैसे नॉर्मल आपका वन होता है, क्या होता है वन, जो प्रॉपर्टी वन की होती है वही मैट्रिसेस में आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है। वन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा। वन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आ जाएगा या वो अल्फाबेट आ जाएगा। सेम आई के साथ भी वो होता है, आई का स्क्वायर करोगे तो इट इज इक्वल टू आई, और आई को अगर आप ए के साथ मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए ही हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो व्हाट डज दैट मीन, इट मींस आई स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई, तो ये हो गया ए रेस टू पावर के प्लस वन इंटू वाई। ये समझ में आ रहा है। और आई को किसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, देखो पहले मैं लिख लेता हूँ, ए रेस टू पावर के बी ए प्लस के ए रेस टू पावर के बी ए, ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, के ए रेस टू पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप अगर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, देखो ए रेस टू पावर के बी ए और ए रेस टू पावर के बी मैं कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू ए रेस टू पावर के प्लस वन आई प्लस ए रेस टू पावर के बी ए, आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये हो गया के वन प्लस के या के प्लस वन, प्लस में क्या हो गया के ए रेस टू पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछो, क्लियर है। अब देखो जो चीज आपको सॉल्व करनी है, ये वैल्यू तो आपकी मैच कर रही है, ये वैल्यू भी आपके पास आ गई, ये क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं है ना। तो समहाउ ये जो पूरी वैल्यू मेरी किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो। अब देखो क्वेश्चन में ना तो मेरे पास के की वैल्यू है, ना मुझे स्मॉल ए पता है, सिर्फ मेरे पास किसकी वैल्यू है। अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो आपको सिर्फ ए की वैल्यू दी, आपको किसकी वैल्यू गिवन है, ए। आपको जो वैल्यू गिवन है वो आपको गिवन है सिर्फ ए। ये आपको ए की वैल्यू दी, समझ आ रहा है। तो मुझे समहाउ ए स्क्वायर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, अगर ए स्क्वायर मेरा जीरो आ गया, अगर ये मेरा ए स्क्वायर जीरो आ गया तो जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगा सारे जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ व्हाट वी विल डू, we will find the value of a square and it is equal to a into a. What is the value of a, that is 0 1 0 0 into 0 1 0 0. So a square is equal to what, 0 into 0 1 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 0 into 0 0 0 into 0 0, ये समझ पा रहे हो, 0 into 1 0 0 into 0 0, इज इट क्लियर। ये स्क्वायर क्या हो गया आपका, जीरो मैट्रिसेस हो गया, 0 0 0 0, क्लियर हो गया। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज, पहले जो इक्वेशन है मैं उसको लिख लेता हूँ,
अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन इससे रिलेट करूँ तो व्हाट वी विल हैव नाउ, कैन आई से दैट ये जो वैल्यू है के ए रेस टू पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर जो आपकी राइट हैंड साइड है, नाउ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए रेस टू पावर के प्लस वन आई, नॉट राइट हैंड साइड, एक्चुअली इट इज लेफ्ट हैंड साइड, प्लस ए रेस टू पावर के बी ए विद इन ब्रैकेट के प्लस वन। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से ना नोट्स में आप इन सबको भी साथ में ले लो। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? ये आपकी राइट हैंड साइड है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखो वैल्यू चेक करो, सेम आ रही है ना? देखो ए रेस टू पावर के राइट हैंड साइड, आई थिंक मैंने दूसरी कॉपी, हाँ दूसरी ले लिया, वेट ये है। अब देखो ए रेस टू पावर के प्लस वन आई, प्लस में क्या है के प्लस वन ए रेस टू पावर के बी, राइट? तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है? इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है? दैट इज a रेस टू पावर k प्लस वन इज टू। अब इसको थोड़ा और बेटर करना ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये वैल्यू k प्लस वन के लिए भी थी। इट मीन्स therefore by principle of mathematical induction it is true for all n belongs to natural number। ठीक है, ठीक है। Now next question is question number 4. If A and B are symmetric matrices, symmetric matrices का मतलब कि अगर A का जो ट्रांसपोज है वो A के इक्वल होगा एंड ट्रांसपोज ऑफ B शुड बी इक्वल टू B, यही होता है। अगर ऐसा है तो प्रूव करो ए बी माइनस बी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी हमने की थी, क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, तो प्रॉपर्टी बताई थी, क्या थी प्रॉपर्टी? that A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose। तो प्लस होगा तो प्लस, ये क्लियर है? ठीक है, ओके। अब ये किसके इक्वल होगा? ए पी ट्रांसपोज को मैं क्या लिखूंगा? होल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्या लिखोगे? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और इसी तरह से माइनस बी ए होल ट्रांसपोज को क्या लिखोगे? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप ए पी ओवर ट्रांसपोज करते हो तो इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि आप ए और बी का प्रोडक्ट निकालो और उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर आप ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज करो, उसका प्रोडक्ट करोगे, वो इक्वल है। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, अब देखो
बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? कैन आई से दैट बी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ए और बी, क्यों? बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, which implies A transpose is equal to A and B transpose is equal to B. Is it clear? ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? ए बी माइनस बी ए। तो बेसिकली आपने प्रूव क्या कर दिया? आपने प्रूव कर दिया कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, दैट इज ए बी माइनस बी ए is a Q symmetric matrix। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते, फिर यहाँ तक ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that the matrix B transpose AB is symmetric or a skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। इसका मतलब अगर A सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगी, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो इसको करने के लिए भी हम उसी प्रोसेस का यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ B ट्रांसपोज AP होल ट्रांसपोज। अब होल ट्रांसपोज जब आप कर रहे हो, देखो आपके पास जो प्रॉपर्टी हुआ है AP होल ट्रांसपोज, यहाँ पे 3 है तो आप इसको A मान लो और इसको हम क्या ले लेते हैं? B। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? B ट्रांसपोज। तो कैन आई से दैट AB होल AB ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? B ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ये क्लियर हो गया? क्यों ऐसा लिखा हमने? बिकॉज AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? अब जो AB ट्रांसपोज है आपका, जो आपका AB ट्रांसपोज है, इट इज इक्वल टू व्हाट? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होगा और डबल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? B। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, इफ A इज सिमेट्रिक इट इम्प्लाइज व्हाट? A ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? A के। ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी आपकी? दैट B ट्रांसपोज AB ट्रांसपोज नाउ इट विल बी इक्वल टू B ट्रांसपोज AB। इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, दैट इज सिमेट्रिक। यस और नो? दैट इज सिमेट्रिक। तो पहली चीज तो प्रूफ होगी भैया, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है। चलो अब आगे चलते हैं। इफ A is skew symmetric, if A is skew symmetric, तो जो आपका A ट्रांसपोज है किसके इक्वल होगा? माइनस A के। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब क्या हो जाएगा? दैट B ट्रांसपोज AB इज इक्वल टू, अब देखो ये B ट्रांसपोज, जहाँ ये A ट्रांसपोज है इसकी जगह क्या हो जाएगा? माइनस A इंटू बी। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव? B ट्रांसपोज AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस B ट्रांसपोज AB। एक्जैक्टली इसका ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपको डाउट है तो पूछ सकते। क्लियर हो गया? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और मैट्रिक्स ये आपको गिवन है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपको ये कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
यानी कि x की क्या वैल्यू हो, y की क्या वैल्यू हो, z की क्या वैल्यू हो, कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। अब जो गिवन इक्वेशन है आपको जो इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड वो क्या है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 0, ये आपकी फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, दैट इज 0 2y z। ठीक है, देन जो सेकंड रो है आपका वो सेकंड कॉलम हो जाएगा, दैट इज x y माइनस z। जो थर्ड रो है आपका वो क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम, दैट इज x माइनस वाई जेड। यहाँ का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते, क्लियर है। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। ए आपका क्या है 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z। ये क्लियर हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेके मैं पहले ही बता चुका, जो बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इसका भी वही होगा, दैट इज 3/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले यही होगा। तो व्हाट वी विल हैव, देखो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और x इंटू एक्स प्लस एक्स। ये क्लियर हो गया। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2y x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये भी क्लियर हो गया। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड एक्स इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड और एक्स इंटू जेड प्लस एक्स जेड, ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, राइट। तो 2y इंटू 0 0 y इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स, ये समझ पा रहे हो। फिर 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर y इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2y इंटू जेड 2yz y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई जेड, ये क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, फिर z इंटू 0 माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स जेड इंटू एक्स प्लस जेड एक्स, देन जेड इंटू 2y जेड माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड हो गया, ये भी क्या हो गया माइनस वाई, ये क्लियर है। ठीक है, देन z इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर और जेड जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अब ये जो इक्वल होगा वो किसके होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका 2x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा दैट इज 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर और ये 2yz और माइनस 2yz 4 5 6 ऐसे 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। आगे देखो
जेड एक्स कैंसिल, जीरो, ये भी जीरो, और ये हो जाएगा 3z। ये किसके इक्वल होगा आपका? 1 0 0 0, और यहाँ 2x² होगा। ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जब आप इक्वेट करोगे बट यू विल हैव 2x² को किससे करोगे? 1 से। 6y² किससे होगा? 1 से। 3z² किससे होगा? 1 से। तो लिखोगे कैसे? बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, by law of equality of matrices, but you will have 2x² is equal to 1। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैन आई से दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/। ऐसे देखो, 6y² इक्वल टू क्या होगा? 1। y² इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√6। ऐसे ही क्या होगा आपका? इन अ सिमिलर वे 3z² इक्वल टू 1, तो z² इक्वल टू 1/3, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√3। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो क्लियर हो गया क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको किस इसका, ये देखो जीरो बोर्ड में लिखा हुआ, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले लेफ्ट मोस्ट वाली ये जो मैट्रिसेस है, जैसे रो टू कॉलम, ये क्या आपकी फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड और थर्ड, ऐसे करोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बट यू विल है, देखो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 1, ये क्लियर हो गया। फिर 1 इंटू 2, 2 इंटू 0, 0 प्लस 1 इंटू 0, 0। फिर 1 इंटू 0, 2 इंटू 1 प्लस 2, ये समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर 1 इंटू 1, ये हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड, फर्स्ट रो, थर्ड, ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0 2 और x। बट वी विल हैव नाउ, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 6 2 और 4, और ये हो गया आपका 0 2 x। इक्वल टू में बोल्ड में लिखोगे जीरो मैट्रिक्स। देन अब देखो 6 को 0 के साथ करोगे, 0 प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, और इक्वल टू क्या है आपका? 0। अब इसका ये जो है आपका, बेसिकली ये है आपका 1/1 ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर भी क्या माना जाएगा? 1/1। ये की वैल्यू है ना सारी प्लस में। व्हाट वी विल हैव नाउ? 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो आपको मैट्रिसेस एक ही आपको ये शो करना, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? a² की। a² क्या होगा आपका? a इंटू ए, राइट, यही होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3 1 -1 3 1 -1। जब इसको सॉल्व करोगे, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 3 और 2 इंटू -1 -2, ये क्लियर हो गया?
-1 इंटू 1 -1 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 - 1 8 3 + 2 5 -5 और 3 ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट करो। फर्स्ट वैल्यू क्या है, पहले इसको लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज a² -5a + 7। ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका 8 5 -5 3 -5 इंटू ए आपका यही है 3 1 -1 2 3 1 -1 2। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर इन्हीं पर डिपेंड करता है, दैट इज 1 0 0 1। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग 8 -5 इंटू 3 -15 + 7 फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड एलिमेंट 5 -5 7 इंटू 0 0 -5 +5 7 इंटू 0 0। ये क्या हो गया 3 -5 इंटू 2 -10 + 7। ये क्लियर हो गया। ठीक है, 8 + 7 कितना हो जाएगा 15 -15 5 - 5 0 -5 + 5 0 10 - 10 0। तो बेसिकली ये भी 0 है, डायरेक्टली लिखूँ मैं इसको। ये हो गया आपका 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, दैट इज इट इज इक्वल टू RHS हैंस 2। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो मैट्रिसेस है इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, राइट। तो व्हाट वी विल हैव, x को 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा x -5 को 0 के साथ -0 -1 इंटू 2 माइनस, ये क्लियर हो गया। फिर x को 0 के साथ करोगे -5 इंटू 2 -1 इंटू 0। x को 2 के साथ करोगे -5 इंटू 1 -1 इंटू 3 माइनस। ये समझ पा रहे हो, ठीक है, क्लियर हो गया आंसर। then x 4 1 and it is equal to 0 मैट्रिक्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा x -2, ये क्या हो जाएगा -10 और 2x -8, देन x 4 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब देखो x -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x इंटू एक्स -2 -10 इंटू 4 -40 प्लस 2x -8। और ऑर्डर आपको पता है इसका 1 बाय 1 तो 0 ही होगा, इज इट क्लियर। ठीक है, अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो +2x -2x कैंसिल, x² 48 इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ±48। 48 के फैक्टर 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2 का पेयर बन गया 2 का, तो कहने से दैट 4√3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या ट्रिक बताई थी ऐसे क्वेश्चंस के लिए, वो मैट्रिसेस बनानी हो,
जो प्राइम इंफॉर्मेशन होती है वो किसमें कन्वर्ट होगी, रो मैट्रिक्स में। तो जो उसको सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होगी वो कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो क्वेश्चन है आपका, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। एक मैन्युफैक्चरर है वो 3 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। इसको 2 मार्केट में सेल करता है, ये मार्केट 1 और मार्केट। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड। बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि जो एक्स प्रोडक्ट है उसकी मार्केट 1 से सेल कितनी है 10,000 और मार्केट 2 से सेल है 6,000। अच्छा जो वाई प्रोडक्ट है उसकी मार्केट 1 से सेल है 2,000, मार्केट 2 से कितनी है 20,000। जो जेड प्रोडक्ट है मार्केट 1 से रिवेन्यू कितना है 18,000 और मार्केट 2 से 8,000। ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो लेट ए बी अ रो मैट्रिक्स, या ऐसे ना लिखे एग्जैक्टली रो मैट्रिक्स नहीं कह सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रो मैट्रिक्स में क्या होता है सिंगल रो होता है। यहाँ पर नॉर्मली कैसे लिखते हो, यहाँ रो मैट्रिक्स में इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि सिंगल रो सिंगल कॉलम वाली बात का ध्यान रखना है। सिंपली क्या लिखोगे, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। क्या लिखोगे, ए बी अ, ए किसके इक्वल हो जाएगा आपका 10,000, 2,000, 18,000। जो प्राइम इंफॉर्मेशन है इसको हमने लिखा, ये हो गया 20,000 और 8,000। ये एक मैट्रिक्स से है जो इस वैल्यू पे है, ठीक है। फिर आपको ये जितने भी प्रोडक्ट है इनका यूनिट सेल प्राइस कितना, तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। ये जो था कि कितनी सेल हुई है ये तो थी प्राइम इंफॉर्मेशन। फिर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है कि एक्स प्रोडक्ट का मार्केट में जो सेल प्राइस है वो कितना है 2.50। तो जो सेल प्राइस है दैट सेल प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट represented by मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो एक्स का कितना है 2.50, वाई कितना है आपका 1.56 और जेड कितना है आपका 1.0। ये समझ पा रहे हो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, फिर आता सारी चीजें, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देखो आपको कहा जा रहा है टोटल रिवेन्यू, यानी कि टोटल सेल। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल सेल। तो टोटल रिवेन्यू किसके इक्वल होगा, ए। टोटल रिवेन्यू विल बी इक्वल टू ए इंटू, write down the value of A, that is 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ये क्लियर हो गया। मैट्रिसेस B 2.50, 1.50, 1.0। इसे क्लियर, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करो 10,000 इंटू 2.50, देखो 10,000 इंटू 2.50, फिर क्या है 20,000, सॉरी 2,000 इंटू 1.50 और फिर क्या है 18,000 इंटू 1.0। डेसिमल रिमूव करोगे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ जाएगा 25,000। ये समझ में आ रहा है। डेसिमल रिमूव करोगे एक जीरो ये हट गया, एक जीरो ये हट गया, 15 रुपया कितना हो गया 33,000। डेसिमल रिमूव करोगे ये जीरो दोनों हटा दो, कितना हो जाएगा 18,000। ये समझ पा रहे हो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा आपका 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब इस पर आ जाओ 6,000 इंटू 2.50, 6,000 इंटू 2.50, डेसिमल हटाओ एक जीरो एक जीरो, 25 6 150, 25 6 कितना होता है 150 और डबल जीरो, ठीक है।
फिर 20,000 इंटू 1.50, 20,000 इंटू 1.50, डेसिमल हटाओ 0 से 0, 15 टू जा 30, 30,000, फिर 8,000, 1.00, डेसिमल हटाओ, ये करता है कितना हो गया 8,000, ये समझ में आ रहा है। व्हाट वी विल हैव 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो तीनों प्रोडक्ट को बेच के, तीनों प्रोडक्ट को बेच के देखो 25 प्लस 3 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3 कितना हो गया 28,000, और ये हो गया आपका 18,000, कितना हो जाएगा 0 0 0 8 और 8 16 46, और ये कितना हो जाएगा 15 38, कितना हो जाएगा 0 0 0 5 9 और 3 12, एक मिनट, 15,000, एक मिनट 30,000, 30,000 और 8,000, हम उसको 80 करते हैं, 0 0 0 8 और 5 13 4 और 1 5, तो मार्केट 1 से सेल कितनी है 46,000, मार्केट 1 से, अगर मैं मार्केट 1 से बात करता हूँ, मार्केट 1 टोटल रिवेन्यू कितना है, दैट इज 46,000, और मार्केट 2 से कितना है टोटल रिवेन्यू 53,000, ये भी समझ पा रहे हो, ठीक है। ये मार्केट 1 हो गया और ये मार्केट 2, ये क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आगे चलो, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है वो आपको, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द above 3 कमोडिटीज आर, ये तो है सेल प्राइस, अब इसको बनाने में कितने पैसे लगे वो आपको बताएंगे। इससे आप क्या निकाल सकते हो टोटल कॉस्ट, क्या निकाल सकते हो टोटल कॉस्ट, फिर बताया जाए ग्रॉस प्रॉफिट क्या, देखो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, वो ये कह रहा है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, एक प्रोडक्ट को बनाने की यूनिट कॉस्ट कितनी है 2 रुपये, वाई को बनाने का कितना पैसा लगता है 1 रुपये, 1 रुपये का बनाते हो कितने का बेचते हो 1.50, ऐसे ही जो आपका जेड है उसको बनाने में लगते हैं 50 पैसे, कितने लगते हैं 50 पैसे, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो टोटल कॉस्ट पता चल जाए और टोटल सेल पता चल जाए, माइनस करके निकाल सकता हूँ, समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो जो आपकी कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट, ठीक है, अभी हम इसका यूज करें, और जो प्रोडक्ट की सेल है आपकी, ये प्रोडक्ट की सेल, ठीक है। नाउ लेट कॉस्ट प्राइस of each unit be represented by मैट्रिक्स, अब ये भी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ही है ना, इसको भी किस में लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.00, 1.00, यस 50/100 करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5, आप ऐसे, ठीक है। therefore टोटल कॉस्ट प्राइस इसके इक्वल होगा एसी के, मानते हो इस चीज को, ठीक है। ए ए आपका कितना है 10,000, 2,000, 18,000,
6,000, 20,000, 8,000। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सी आपका है 2.00, 1.00, 0.5। ठीक है। अब देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20,000। 2,000 इंटू 1 2,000। 18,000 इंटू 0.5। ये डेसिमल रिमूव करोगे 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 2 9 जा 18, कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा? 0 0 0 9 और 2 11, 31,000। ठीक है। कैन आई से दैट मार्केट 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 20,000, 2,000 प्लस 9,000। ये क्लियर हो गया। अब मार्केट 2 को भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6,000 इंटू 2 12,000, 20,000 इंटू 1 20,000, 8,000 0.5 4,000। ये हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और 2 6 36,000। कितना हो गया? 36,000। क्या हो जाएगा आपके पास? 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? ये हो गया 20 और 9 31,000। और मार्केट 2 से कितना हो जाएगा? 36,000। तो अगर मैं ये पूछूं ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 1, फ्रॉम मार्केट 1, तो मार्केट 1 से उसको कितना प्रॉफिट हो, तो आप क्या कहोगे? इक्वल टू टोटल रिवेन्यू फ्रॉम मार्केट 1 माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस और प्रोडक्ट सोल्ड इन मार्केट 1। ये समझ में आ रहा है? हाँ, यही करना है। करना आपको यही। ठीक है। अब देखो, तो कितना है आपका ये टोटल सेल? कितनी है आपकी? 46,000। ठीक है। माइनस ये कितना है? 31,000। तो मार्केट वन का अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 6 माइनस 1 5 4 माइनस 3 1। कहने से 15,000 तो मार्केट 1 से उसको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से हाँ, सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 2। यही सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। बस क्या करना है आपको? तो 1 की जगह वहां पे क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा आपका मार्केट 2। मार्केट कितना आपका? 53,000 माइनस 36,000। 53,000 minus 36,000 and it is equal to rupees 0 0 0 13 में से 6 क्या? 17,000। ये समझ में आ रहा है? ठीक है।
अब इसी चीज, एक तो ये प्रेजेंटेशन होगी आपकी, ठीक है। अब दूसरी प्रेजेंटेशन क्या है आपकी, आप इसको और कैसे कर सकते हो, देखो आप इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हो। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, ये क्या था आपका ए बी, ठीक है। और सीधा लिखोगे ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। ए बी कितना है आपका 46,000 53,000, तो आपने लिखा 46,000 53,000 माइनस 31,000 और 36,000। ये समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट मार्केट का कितना आया था 15,000, तो ये हो जाएगा 15,000 और 17,000। तो ये किस मार्केट का है आपका, मार्केट वन। और ये किस मार्केट का है आपका, मार्केट दूसरा मेथड है कि आप डायरेक्टली इसको इस तरह से, क्लियर हो गया, ठीक है।